क्या होगा अगर टेलीपोर्टेशन की कथाएं केवल कहानियां न होकर आधुनिक युग में देखी गई वास्तविक घटनाएं हों? हिमालय के योगी स्वामी राम का उदाहरण लें, जिनका जीवन असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों के प्रदर्शन से भरा हुआ था। एक प्रामाणिक घटना में बताया गया कि स्वामी राम ने एक आध्यात्मिक सभा के दौरान खुद को 2 स्थानों के बीच टेलीपोर्ट किया, जिससे वहां मौजूद दर्शक अचंभित रह गए। एक और रोमांचक घटना श्री सत्य साईं बाबा के जीवन से जुड़ी है। साक्षियों ने बताया कि साईं बाबा ने न केवल वस्तुओं को प्रकट किया, बल्कि वे एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए, मानो समय और स्थान की सीमाएं उनके लिए कोई बाधा न हो। ये घटनाएं जो अखबारों और आध्यात्मिक जगत में रिपोर्ट की गईं, मानव क्षमता और योगिक सिद्धि काया व्यूह की हमारी समझ को चुनौती देती है। क्या ये प्राचीन यौगिक अभ्यासों की झलक हो सकती है, या फिर ये हमें अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को फिर से खोजने का आह्वान कर रही है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन चमत्कारी वास्तविक घटनाओं की गहराई में जाते हैं और टेलीपोर्टेशन के रहस्यों का अनावरण करते हैं। एक शक्ति जो हमारे अधिक निकट हो सकती है जितना हम कल्पना करते हैं। क्या टेलीपोर्टेशन एक सिद्धि है, मानव क्षमता का एक प्राकृतिक विस्तार? प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों और दार्शनिक दृष्टिकोणों में सदियों से सिद्धियों, आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त असाधारण शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। इन्हीं में से एक टेलीपोर्टेशन कायव्यूह साधकों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। यह लेख टेलीपोर्टेशन को एक सिद्धि के रूप में देखता है। इसके आध्यात्मिक परंपराओं में आधार, शास्त्रों में मान्यता और मानव चेतना की गहराइयों में छिपी हुई एक प्राकृतिक क्षमता के रूप में इसकी संभावना का अन्वेषण करता है। सिद्धियों को समझना। सिद्धियों की परिभाषा। सिद्धि शब्द संस्कृत के मूल सिद्ध से आया है, जिसका अर्थ है संपन्न करना या प्राप्त करना। सिद्धियों को असाधारण क्षमताओं के रूप में वर्णित किया गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से प्राप्त होती है। इन शक्तियों को अलौकिक नहीं, बल्कि सार्वभौमिक ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर चेतना के एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में देखा जाता है। शास्त्रीय संदर्भ। पतंजलि के योग सूत्र, जो योग और ध्यान पर एक प्राचीन ग्रंथ है, में सिद्धियों का वर्णन 3 अध्याय विभूति पाद में किया गया है। पतंजलि कहते हैं, त्रयं क्षयात्मोह निभास्य समाधि सिद्ध योगास्मियम। योग सूत्र अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि में निपुणता के माध्यम से वस्तु का ज्ञान और उस पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। सिद्धि के रूप में टेलीपोर्टेशन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में टेलीपोर्टेशन क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से टेलीपोर्टेशन वह क्षमता है जिससे भौतिक शरीर या वस्तुओं को एक स्थान पर भंग करके तुरंत ही किसी अन्य स्थान पर पुनः संयोजित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया स्थान और समय की सीमाओं को पार कर वास्तविकता के सूक्ष्म आयामों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के रूप में देखी जाती है। परंपरागत भारतीय दृष्टिकोण। योग परंपरा में टेलीपोर्टेशन को कायव्यूह कहा जाता है, जिसका अर्थ है शरीर का प्रक्षेपण। प्राचीन गुरुओं जैसे श्री युक्तेश्वर और परमहंस योगानंद ने ऐसे सिद्ध पुरुषों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त कर चुके हैं। इन वर्णनों में यह स्पष्ट किया गया है कि टेलीपोर्टेशन कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक साधना और प्राण जीवन ऊर्जा पर महारत का परिणाम है। भगवद गीता में संदर्भ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अह आत्मा गुणाक्ष, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। यह श्लोक चेतना की सार्वभौमिक प्रकृति को उजागर करता है, जो यह संकेत देता है कि जब कोई अपनी दिव्य सत्ता का बोध कर लेता है तो वह स्थान और समय जैसी भौतिक सीमाओं को पार कर जाता है। सिद्धियों की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक अभ्यास। मुख्य अभ्यास। ध्यान। गहन ध्यान मन और शरीर को संतुलित करता है, जिससे व्यक्ति को वास्तविकता के सूक्ष्म आयामों को देखने की क्षमता प्राप्त होती है। पतंजलि कहते हैं, पंच महाभूतों पर ध्यान करने से उन पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम। प्राण जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना, ऊर्जा क्षेत्रों को संचालित करने की क्षमता को बढ़ाता है।
जो टेलीपोर्टेशन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्र और जप, मैंट्रास एंड चॉन्टिंग। विशिष्ट ध्वनियों के कंपन व्यक्ति की चेतना को उच्चतर स्तरों के साथ संरेखित करते हैं। टेलीपोर्टेशन के संदर्भ में अणिमा, स्वयं को परमाणु स्तर तक छोटा करने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर उद्धृत किया जाता है। शिव संहिता से उद्धरण, सिद्ध्यानां प्रभुत्यर्यमाणि। अर्थ, चेतना के परमात्मा के साथ विलय के माध्यम से साधक ऐसी शक्तियां प्राप्त करता है जो सामान्य धारणा से परे हैं। शास्त्रों और इतिहास से प्रमाण। शास्त्रीय प्रमाण, योग वशिष्ठ। यह ग्रंथ ऋषियों द्वारा अपनी चेतना को केंद्रित करके और भौतिक सीमाओं को भंग करके लोगों के बीच टेलीपोर्टेशन का वर्णन करता है। उदाहरण, ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा त्रिशंकु को स्वर्ग तक ले जाना। पुराण, देवताओं और ऋषियों द्वारा विशाल दूरियों को तुरंत तय करने का उल्लेख, जैसे नारद मुनि का स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा करना। ऐतिहासिक प्रमाण, आदि शंकराचार्य। एक कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अपनी चेतना को दूर स्थित एक विद्वान से बहस करने के लिए प्रक्षिप्त किया, जो टेलीपोर्टेशन का एक रूप माना जाता है। आधुनिक साक्ष्य, योगानंद द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में संतों जैसे लाहिरी महाशय की क्षमताओं का वर्णन किया गया है, जो टेलीपोर्टेशन जैसी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्वांटम भौतिकी और आध्यात्मिकता। टेलीपोर्टेशन की अवधारणा क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट में समानताएं पाती है, जहां कण दूरी की परवाह किए बिना तुरंत संवाद करते हैं। यह यौगिक अवधारणा परस्पर संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस के साथ मेल खाता है, जो यह संकेत करता है कि टेलीपोर्टेशन सार्वभौमिक क्वांटम क्षेत्रों के साथ सामंजस्य का परिणाम हो सकता है। वैज्ञानिक अन्वेषण, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर किए गए प्रयोगों में उलझे हुए कणों, एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का उपयोग करके जानकारी को दूरी पर स्थानांतरित किया गया है। यह चेतना प्रेरित टेलीपोर्टेशन की संभावना की ओर संकेत करता है। सिद्धियां, जन्म सिद्ध अधिकार, छिपी हुई क्षमता। योग परंपरा के अनुसार सिद्धियां, जिनमें टेलीपोर्टेशन भी शामिल है, हर मनुष्य के भीतर सुषुप्त अवस्था में निहित होती है। यह क्षमताएं जैव स्मृति, बायो मेमोरी में गहराई से दबी होती हैं और निरंतर साधना से स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकती है। आध्यात्मिकता के माध्यम से सशक्तिकरण। सिद्धियां केवल लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के उप उत्पाद हैं। इनका सच्चा उद्देश्य आत्मबोध और दिव्य के साथ एकता है, जहां सिद्धियां यात्रा के दौरान मील के पत्थर के रूप में उभरती हैं। शास्त्रों से चेतावनी। हालांकि सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, ऋषियों ने इन्हें अहंकारपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से बचने की चेतावनी दी है। पतंजलि के योग सूत्र में यह जोर दिया गया है कि सिद्धियों के प्रति आसक्ति आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकती है। टेलीपोर्टेशन विकसित करने के कदम, मन की शुद्धि, ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से मानसिक स्पष्टता प्राप्त करें। तीव्र एकाग्रता, ध्यान धारणा में निपुणता प्राप्त करें ताकि बाहरी विकर्षणों को समाप्त किया जा सके। सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ संरेखण, प्राणायाम और मंत्र जप के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों को केंद्रित करें। गुरु का मार्गदर्शन, एक सिद्ध गुरु से निर्देश प्राप्त करें जो सही दिशा दिखाने और शक्ति के दुरुपयोग से बचाने में सहायक हों। आधुनिक व्याख्याएं और समानताएं। आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलनों, आधुनिक आध्यात्मिक संगठन मानव चेतना की छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने पर बल देते हैं और शास्त्रों में वर्णित सिद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। क्रिया योग और विपश्यना जैसी विधियां इन छिपी क्षमताओं जैसे टेलीपोर्टेशन को जागृत करने पर केंद्रित होती हैं। चेतना की खोज, न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्र यह अध्ययन कर रहे हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करते हैं। नॉन लोकल अवेयरनेस, गैर स्थानीय चेतना की अवधारणा, जिसमें साधक अपनी भौतिक सीमाओं से परे अस्तित्व का अनुभव करते हैं, टेलीपोर्टेशन की दार्शनिक धारणा से मेल खाती है। कल्पनाशील भविष्य, जैसे जैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल बढ़ता है, टेलीपोर्टेशन को एक व्यावहारिक मानव कौशल के रूप में और गहराई से खोजा जा सकता है।
ये प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ऊर्जा नियंत्रण तकनीकों, क्वांटम यांत्रिकी और न्यूरल नेटवर्क के आधार पर संभावित रूप से विकसित हो सकता है। सिद्धि के रूप में टेलीपोर्टेशन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित विशाल और अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान द्वारा संकेतित है, जो मानव आत्मा की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। जैसा कि योग सूत्र में कहा गया है, ये शक्तियां जादू नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक साधना का स्वाभाविक विस्तार हैं। यह हमें हमारे दिव्य स्वरूप और ब्रह्मांड से हमारी गहरी जुड़ाव का स्मरण कराता है। ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्रसारित करें, ताकि हिंदुत्व के बारे में जागरूकता फैल सके। जय सनातन। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।